बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शु अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ माँ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हैं, जिसका नाम है इट्स सो डिलीशियस डैट आई कुक इट आलमोस्ट एवरी डे सॉरी। ये जो है ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस डिश है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली डिश है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियोस को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को पता चले आज की डिश में हम लोग क्या करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट्स कर लें। जो नए आने वाले हमारे सब्सक्राइबर है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और फ्री। चले व्यूवर्स, अब हम रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखिए कि दो हम लोगों ने जो है चिकन के चस्ट पीस लिए हैं और इसमें माँ जी ने पहले यूँ लंबी कटिंग की है। लंबी कटिंग करने के बाद अब माँ जी इसमें जो है और अब माँ जी इसके चौकोर पीस कर रही हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। पहले आपने इसकी लंबी कटिंग करनी है। लंबी कटिंग करने के बाद फिर आपने इस तरह के चौकोर पीस बनाने हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। लंबी कटिंग में आप लोगों ने पीस साथ से उतारना नहीं है, इस तरह कटिंग करनी है कि पीस साइड से उतरे नहीं। ये देखें इस तरह। अब मैं आपको दूसरे पीस की भी कटिंग करना सिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये देखिए इस तरह से आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। ये और इस तरह से आपने इसके चौकोर पीस बना लेने हैं। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्टी रेसिपी है और सर्दियों के हवाले से है, क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं तो चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो आज की रेसिपी आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। तो जो हमारी वीडियोस पाकिस्तान में देखी जाती हैं, जो बाहर ममालिक में भी देखी जाती है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं इसके ऊपर। जी व्यूवर्स, ये देखिए कि कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब माँ जी हाथ की मदद से इसके ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा नमक लगा रही हैं, थोड़ा थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। आपने चम्मच की मदद से नमक नहीं लगाना, क्योंकि आपका नमक अगर ज़्यादा हो गया तो ये कड़वा हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि माँ जी थोड़ा थोड़ा सा करके हाथ की मदद से लगा रही हैं। आप लोग देख सकते हैं। अब माँ जी चुटकी भर इसके ऊपर काली मिर्च ऐड कर रही हैं। दोनों साइड पे आपने एक साइड पे भी थोड़ी सी काली मिर्च और नमक आपने ज़रा सा ऐड करके और आपने हाथ की मदद से उसको लगा लेना है, और दूसरी तरफ भी, ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने लगाना है। आप लोग देख सकते हैं। आप दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। अगर जिस हाथ से आप काली मिर्च इनके ऊपर ऐड कर रही हैं तो दूसरे हाथ से आपने इसके ऊपर जो है वो हाथ की मदद से पूरे चिकन पीस के ऊपर आपने लगाना है, ठीक है। और अब दूसरी जानब ये देखिए कि एक बड़ी प्लेट में हम लोग मैदा ले लेंगे और ये जो चिकन चस्ट पीस है इसको इसमें ऐड करेंगे और हाथ की मदद से इसके ऊपर मैदा लगा लेंगे इस तरह। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का चिकन है, आप लोग ज़रूर इस पर ट्राई करें।
जी व्यूअर्स, इसमें जो बाकी मसाले हैं वो इसमें ऐड नहीं होंगे। इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक का टेस्ट आपको आएगा और ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का ये चिकन बनता है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें और जो लोग चिकन खाने के शौकीन हैं वो हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि ये जी व्यूअर्स, ये देखिए कि नॉन स्टिक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम लोग थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इतना ऑयल सिर्फ आप लोगों ने ऐड करना है जिसमें आप लोगों का जो चस्ट पीस है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें चस्ट पीस जो है वो ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी एंड क्विक बनने वाली रेसिपी है। टोटल 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या आपके घर में कोई फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं अचानक से, तो आप उनको ये जल्द से जल्द बनाकर दे सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि चम्मच की मदद से आपने इनके ऊपर भी ऑयल ऐड करना है। आप लोग देख सकते हैं। और जो नए आने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। आपको उनमें अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ भी मिलेंगी। आपको उनमें बिरयानीज़ वगैरह, आपको पुलाव, काबली पुलाव, पर्दा पुलाव आपको उसमें मिलेगा। चिकन्स की रेसिपी मिलेंगी, मीट्स की रेसिपी, मटन की रेसिपीज़ आपको उसमें मिलेंगी। आपको उसमें वेजिटेबल की रेसिपीज़ मिलेंगी। जो लोग चिकन या मीट वगैरह नहीं खाते तो उनके लिए माँ जी ने इसमें वेजिटेबल की रेसिपीज़ ऐड की हुई हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि माँ जी ने पीस को पलट दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि नीचे से इसका हल्का हल्का जो है वो लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है। चलें व्यूअर्स, मैं आज आपको एक और घरेलू टोटका बताती हूँ। कल की वीडियो में भी मैंने आपको 2 घरेलू टोटके बताए थे। जो बलगम के लिए थे, जो सूखी खांसी लग जाती है उसके लिए थे। आज मैं आपको जो घरेलू टोटका बता रही हूँ वो आजकल की जो जनरेशन है, इनके फेस पे कील, मुहासे, दाने वगैरह निकल आते हैं। तो जो आजकल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके फेस से दाग वगैरह दानों के नहीं जाते, एक्नी के दाग नहीं जाते, कील नहीं ख़त्म होते, ब्लैक पिंपल ख़त्म नहीं होते, तो उनके लिए आज जो मैं वजीफ़ा बता रही हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सॉरी व्यूअर्स, वजीफ़ा नहीं, मैं आपको घरेलू टोटका बताती हूँ। चलें व्यूअर्स, अब मैं आपको टोटका बता रही हूँ। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए। जी व्यूअर्स, चलें अब मैं आपको एक घरेलू टोटका बताती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों ने इतना करना है कि 1 चम्मच आप लोगों ने दही की लेनी है, 1 चम्मच आप लोगों ने टमाटर का रस लेना है और 1 चम्मच आप लोगों ने नींबू का रस लेना है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इससे मसाज करनी है फेस के ऊपर। मसाज करने के बाद आधे घंटे के लिए आप लोगों ने इसको छोड़ देना है और जब ये सूख जाए तो 30 मिनट के बाद आप लोगों ने नीम गर्म पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, आप लोग सुन लीजिए कि आप लोगों ने एक चम्मच आप लोगों ने लेना है दही, 1 चम्मच आप लोगों ने लेना है टमाटर का रस, 1 चम्मच आप लोगों ने लेना है नींबू का रस। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने पूरे फेस के ऊपर आप लोगों ने हल्के हाथ के साथ मसाज कर लेनी है और फिर आप लोगों ने इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। 30 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको नीम गर्म पानी के साथ वॉश कर लेना है। आप लोग मुसलसल 3 से 4 महीने करें, इंशाल्लाह आपका फेस बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। आपके फेस पे कोई भी पिंपल, कील, मुहासे, दानों के दाग वगैरह नहीं रहेंगे। ये पहले मैंने खुद अपने फेस पे अप्लाई की है, उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ये घरेलू टोटका शेयर किया है। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि जो चिकन चस्ट पीस हैं वो ऊपर से जो हैं वो लाइट ब्राउन कलर के हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इनका जो कलर है वो कितना प्यारा आया है। इनका कलर जो है वो कितना प्यारा आया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और आप इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। माँ जब इसको पलटेंगी तो देखिए इसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो भी जो है उसका भी कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है क्योंकि आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो क्रिस्पी बहुत ज़्यादा खाती है चिकन। तो ये क्रिस्पी चिकन आजकल बनेगा, क्रिस्पी और जूसी चिकन बनेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। जो लोग मसाला नहीं खाते, जो लोग मसाला खाने के शौकीन नहीं है, तो आप लोग ये उनके लिए वीडियो है, क्योंकि इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च है जिससे कोई भी नुकसान नहीं होता। इसमें हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं।
इससे इसका जायका और मज़ेदार आता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का अदरक लहसुन का तो टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है और ये खानों में ज़रूर डालना चाहिए। इससे बहुत सी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो शहद ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अब इसमें शहद ऐड करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 1 टेबलस्पून इसमें शहद ऐड किया है हम लोगों ने। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि जो हम लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और जो शहद 1 टेबलस्पून ऐड किया है, अब उसमें दोनों चिकन के जो चस्ट पीस हैं उसको मिक्स कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इससे शहद का भी बहुत मज़े का जायका आता है और बहुत ज़्यादा ये डिलीशियस है। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि ये बनकर तैयार हो चुका है। अब माँ जी इसको एक प्लेट में रखेंगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से लाइट ब्राउन कलर आया है इसका। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि ये जो चेस्ट पीस हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोग ज़रूर इनको ट्राई कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों से ये कैसे बने हैं और आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चलें पहले हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं कि आप लोग देख भी लें कि ये अंदर तक कितने मज़े का कुक हुआ है। ये आप लोग देखें कि माशाल्लाह से अंदर तक ये कुक हुआ है और कुछ जो होती हैं चिकन्स होते हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए, ये अंदर से कच्चा भी नहीं है, ये फुल जो है कुक है। ठीक है व्यूअर्स, और हमारी वीडियोस को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।